अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने एक ही वीडियो में कवर कर लिया था, तो मैंने वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 3 को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पिछले पार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे डायमंड टोंगी को बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। यहाँ पे ना एक डंजन का गेट खुला है जिसके अंदर से काफी सारे डीमंस बाहर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे क्लोज करो। तो इसी के साथ एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। यहाँ पे तो भाई टोंगी फंस चुका होता है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो अपनी टीम को गाइड करे या फिर मैं इसकी बात मानूं भाई। तभी यहाँ पे टोंगी डायमंड को बोलता है कि सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अपनी टीम को भी देखना है, वो भी बहुत मुश्किल में है। लेकिन यहाँ पे तो डायमंड उसे बोलता है, देखो टोंगी, हमने कोई काम तुम्हें पहली बार बोला है तो तुम्हें ये काम जरूर से करना होगा। कैसे मैनेज करना और कैसे नहीं वो तुम देखो। यहाँ पे ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक जोर जोर से अलार्म बजने लग जाता है भाई, क्योंकि यहाँ पे तो मंकी मैन शील्ड तोड़ के आ चुके होते हैं अंदर। तभी यहाँ पे भाई टोंगी तो घबराया होता है और वो डायमंड को फिर से बोलता है कि सॉरी सर, मुझे पहले अपनी टीम को बचाना होगा, क्योंकि अगर मैंने उनको नहीं बचाया तो मेरा बॉस बनने का क्या फायदा, तो पहले मैं उनको बचाऊंगा। तभी यहाँ पे डायमंड तो गुस्से में बोलता है, जो करना है तुम करो। तभी हम देखते हैं यहाँ पे डायमंड ने टोंगी की जगह तो वॉल्करी को भेज दिया होता है। वो तो बस यहाँ पे टोंगी का थोड़ा टेस्ट ले रहा होता है कि वो क्या करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा। बस ये बात तो टोंगी को भी खुद को नहीं पता होती भाई, वो तो खुद कंफ्यूज होता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। यहाँ पे वेलकरी के सबॉर्डिनेट ने वेलकरी से पूछा कि ये एरिया तो बैटल का सबसे सेफ एरिया है, क्यों है ना? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें गार्ड करने की जरूरत है भी। तभी यहाँ पे वेलकरी भी सिर हिला के कहती है कि यार मुझे भी ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें ऑर्डर मिला है तो हमें ध्यान रखना होगा ना। तभी हम देखते हैं टोंगी को, वो तो काफी स्पीड में चिल्लाते हुए जा रहा होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे टोंगी ने जो सीवर के अंदर जो सेंसर्स लगाए थे ना भाई, वो तो एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे तो लिलित और पाक जिन माओ भी काफी ज्यादा घबरा गए थे, डर चुके थे भाई। कुछ ही देर बाद यहाँ पे सेंसर्स के अंदर से तो भाई जहरीली गैस निकलने लग जाती है ग्रीन कलर की, और वो पूरी तरफ फैल जाती है। यहाँ पे टोंगी तो ये सब कुछ देख के काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि यार मैंने तो इतना फास्ट सोचा भी नहीं था जितनी फास्ट ये सब कुछ हो गया। तो वो फटाफट भाई अपना मास्क पहनता है, अपने हथियार में पानी डालने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं भाई यहाँ पे पार्क जिन माओ को, जो कि एक मंकी से फाइट कर रहा होता है। यहाँ पे उस मंकी ने तो भाई पार्क जिन माओ को काफी ज्यादा घायल भी कर दिया होता है। अभी वहाँ पे एक सोल्जर आता है, वो तो मंकी मैन पे गोली चलाता है और यहाँ पे वो पार्क जिन माओ को बचा लेता है, लेकिन वो तो काफी ज्यादा घायल हो चुका होता है। ये सब कुछ देख के भाई लिलित तो काफी ज्यादा घबरा रही थी, कांप रही थी, क्योंकि यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम फाइट करनी थी भाई। उसने आज से पहले कभी फाइट की ही नहीं थी। हालांकि वो तो सी क्लास की थी, लेकिन फिर भी वो डर रही थी भाई। यहाँ पे लिलित की हरकतें देख के पाक जिन माऊ से पूछता है, क्या तुम ठीक हो ना? लेकिन यहाँ पे लिलित तो कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो तो काफी डर रही होती है, उसका ध्यान ही नहीं होता और कहीं। तभी यहाँ पे एक सोल्जर आता है, वो पाक जिन माओ को बोलता है, डिप्टी लीडर, हमारी सारी की सारी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, अब हम क्या करें? ये बात सुनकर तो भाई पाक जिन माओ भी काफी हैरान हो जाता है। उसके मन में चल रहा होता है कि यार क्या है ना कि सारी की सारी मुसीबतें एक ही साथ आ गई। तभी वो गुस्से में भाई अपने बाल ही खींचने लग जाता है। तभी वो सोचता है कि अगर मेरी जगह टोंगी होता तो वो क्या करता? वो ऐसे ही हार तो नहीं मान लेता, जरूर वो कुछ न कुछ करता, तो मुझे भी कुछ न कुछ करना चाहिए। तभी यहाँ पे पार्क एक हथौड़े से को ऊपर करता है और उसमें अपनी लाइटिंग एबिलिटी को ऑन कर लेता है। यहाँ पे पार्क जिन माओ की लाइटिंग एबिलिटी देख के सारे मंकीज उसी की तरफ भागने लग जाते हैं। हालांकि यहाँ पे पार्क जिन माओ को तो चारों तरफ से बंदरों ने घेर रखा था भाई, मंकीज ने घेर रखा था। गाइस यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है, यहाँ पे पाक जिन माओ तो बिल्कुल भी नहीं डरता और ना ही घबराता है, क्योंकि यहाँ पे तो उसके मन में चल रहा होता है कि मैंने अपनी टीम को बचा लिया। और दूसरी तरफ ये सोचता है कि अगर मेरी जगह टोंगी होता तो वो भी यही करता, तो इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। एक बात तो है, ऐसा जिगरा ना सच में होना चाहिए किसी के पास। ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए आपके पास जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो, मतलब कुछ भी। बट ऐसा कहाँ ही होता है यार। चलो खैर, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट आती है भाई। वो लाइट तो यहाँ पे काफी सारे मंकी को मार के नीचे गिरा देती है भाई। हाँ समझ गए आपकी कौन आ चुका है। यहाँ पे आ चुका है अपना टोंगी भाई। यहाँ पे तो टोंगी पाक जिन माओ को कहता है, क्या बात है, तुम तो बाहुबली बन गए।
उसके बाद यहाँ पे टोंगी देखता है कि अभी भी काफी सारे मंकीज बचे हुए हैं। तभी यहाँ पे टोंगी अपने हथियार को, अपने वेपन को इतनी जोर से घुमाते हुए मारता है जिससे ब्लू लाइट निकल रही थी। उस वेपन से तो भाई सभी के सभी मंकीज मर जाते हैं, उनका तो गला ही अलग हो जाता है। अभी यहाँ पे टोंगी की नजर पड़ती है नीचे मरे हुए मंकीज पे। जैसे वो नीचे देखता है भाई वहाँ पे तो काफी सारे मैजिक स्टील्स होते हैं। उन्हें देख के तो भाई यहाँ पे टोंगी की आईज में तो भाई क्या चमक आती है। टोंगी तो भाई यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो पार्क जिन माओ को बोलता है कि पार्क जिन माओ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सच्ची यार तू तो मेरा दिल खुश करता यार, मजा आ गया मजा। ही जस्ट किडिंग। तभी यहाँ पे सभी मंकी मैन्स जो मर चुके थे भाई उनके सिर पे ना एक स्टार जैसा कुछ चमकने लग जाता है। यहाँ पे तो टोंगी और पार्क जिन माओ दोनों के दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा होता भाई क्या हो क्या रहा है। देखते ही देखते उन्होंने तो भाई एक नया रूप ले लिया था, वो तो जिंदा हो गए थे और वो तो भाई स्पोर्ट टीम की तरफ जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्पोर्ट टीम को, भाई उनको तो कुछ पता ही नहीं होता क्योंकि उनको तो लगता है कि यहाँ पे पार्क जिन माओ मंकीज को अपनी तरफ लेके आए तो मार ही चुका होगा, लेकिन उनको क्या पता कि सारे के सारे मंकीज तो उनकी तरफ आ रहे हैं भाई। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वेलकरी को। यहाँ पे वेलकरी तो अपने कुछ साथियों को ग्रीन लोटस गिल्ड में भेजती है जिससे कि वहाँ पे अगर कोई मंकी मैन होगा तो वो उसे मार सके और अंदर आने से रोक सके। ये सब कुछ करने के बाद भाई यहाँ पे वेलकरी के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वेलकरी के माइंड में तो मॉर्निंग से ही ये सब कुछ चल रहा होता है कि यहाँ पे टोंगी ने जो जो मुझे बोला था वो सब कुछ सच हो चुका है, लेकिन मुझे जानना है कि उसे ये सब कुछ कैसे पता चला और कैसे क्यों क्या रीजन है, सब कुछ जानना है मुझे। अभी यहाँ पे वेलकरी तो उस जहरीले धुएं में अंदर कूद जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे उस सोल्जर को जो कि काफी ज्यादा घायल होता है। तभी यहाँ पे सोल्जर्स को याद आता है क्योंकि इस सोल्जर को हील कर सकती है, लेकिन भाई यहाँ पे लिली तो पहले ही घबराई हुई होती है, काफी डरी हुई होती है, वो तो कुछ समझने की पोजीशन में होती ही नहीं है। अभी वो सोल्जर्स देखते हैं कि उनके सामने से तो वो सभी के सभी मंकीज उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। यहाँ पे दोनों के दोनों सोल्जर की जान तो भाई जैसे अटकी हुई थी। वो तो सोचते हैं कि क्या ये वापिस आ गए, इसका मतलब इन्होंने पार्क जिन माओ को मार दिया। भाई यहाँ पे ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा सैड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मंकीज के पीछे दो परछाइयां दिखाई देती हैं जो कि होती है टोंगी और पार्क जिन माओ की। तभी यहाँ पे टोंगी तो उन मंकीज को बोलता है, खबरदार गंदे नाले के कीड़ों, अगर तुमने मेरी टीम को हाथ भी लगाया ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ के तुम्हारे पैरों में फिट कर दूंगा। अभी यहाँ पे टोंगी की नजर पड़ती है मंकी मैन्स के लीडर की तरफ। अभी यहाँ पे टोंगी तो अपना डैगर मंकी मैन्स के किंग की तरफ फेंकता है भाई इतनी जोर से, लेकिन यहाँ पे मंकी मैन्स का किंग तो भाई काफी इजीली बच जाता है। तभी यहाँ पे टोंगी रुक जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे जितने भी जहरीली गैस वाले कंटेनर थे वो तो सभी के सभी खाली हो चुके हैं। यहाँ पे मंकीज का लीडर और सभी के सभी मंकीज भाई यहाँ पे टोंगी के पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे पार्क जिन माओ और टोंगी एकदम स्पीड से भागते हैं भाई, इतनी ज्यादा स्पीड से मंकीज तो भाई घूमते रहते हैं लेकिन उनको पकड़ ही नहीं पाते। यहाँ पे मंकीज ने तो भाई अपनी वो ब्लो पाइप्स को फेंकना स्टार्ट कर दिया था जो कि काफी ज्यादा जहरीली होती है। यहाँ पे टोंगी तो भाई अपनी एबिलिटी का यूज करके सभी के सभी पाइप्स को रोक देता है। टोंगी ने यहाँ पे भाई अपनी पूरी की पूरी पावर लगा दी होती है। यहाँ पे टोंगी की मैजिकल एनर्जी भाई इतनी ज्यादा खर्च होगी कि उसका डैगर तो उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। यहाँ पे मंकी मैन्स बाज थोड़ी ना आएंगे भाई, वो तो ढीठ है ढीठ। फिर से उन्होंने वो सुइयां उनकी तरफ बरसाई, लेकिन यहाँ पे टोंगी ने फिर से अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए वो सभी की सभी सुइयों को रोक दिया। इसके बाद वो दोनों के दोनों फॉर्मेशन के अंदर आ चुके थे। तभी यहाँ पे टोंगी के मुंह पे तो भाई एक मुस्कान आती है कि बाहर बेचारा मंकी मैन्स का लीडर वो तो बस देखता ही रह जाता है, कुछ कर ही नहीं पाता। तभी यहाँ पे टोंगी की नजर पड़ती है टीम मेंबर्स की तरफ। यहाँ पे तो भाई उसका एक टीम मेंबर काफी बुरी तरीके से घायल होता है। तभी यहाँ पे टोंगी चिल्लाते हुए लिलित को बोलता है, लिलित तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है कि तुम कर क्या रही हो? कम से कम अपने टीम मेंबर्स की जान तो बचा लो तुम तो बस सच के कोने में बैठ गई हो, कुछ तो कर लो यार। लेकिन वो फिर भी नहीं हिलती भाई। तभी यहाँ पे टोंगी जाता और उसको एक जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है, लिलित तुम ही एक लोती हो जो यहाँ पे किसी की जान बचा सकती है, तो क्यों नहीं कर रही तुम? जल्दी से उसकी जान बचाओ। यहाँ पे एक थप्पड़ पड़ते ही लिलित को तो भाई होश आ जाता है कि वो कर क्या रही है। तभी वो फटाफट वहाँ पे उस सोल्जर के पास जाती है और उसको हील करने लग जाती है। हालांकि यहाँ पे उस सोल्जर का तो काफी सारा ब्लड निकल चुका था, लेकिन यहाँ पे लिलित लगी रही और आखिरकार उसको ठीक कर ही लिया। यहाँ पे टोंगी को ये देख के काफी ज्यादा सुकून मिला। तभी वो एक स्माइल करता है। यहाँ पे टोंगी का
का हथियार तो भाई अपने यहाँ पे चारों तरफ घूमने लग जाता है। यहाँ पे सभी तो ये देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पाक जिन माओ होता है जो कि समझ जाता है कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक कार को जिसके अंदर एक लेडी बैठी हुई होती है। वो अपने फोन में एक फोटो देखती है और कहती है कि मुझे इस इंसान से मिलना है। तभी वो अपने ड्राइवर के साथ निकल पड़ती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं यहाँ पे टोंगी को, जो कि अपना हथियार को लेके, अपने डैगर को लेके बीचों बीच पहुंच जाता है। हालांकि उसके चारों तरफ भाई मंकी मैन ही होते हैं, लेकिन वो अपनी आईज क्लोज करता है और वो सभी के सभी मेटल्स को अपने ध्यान में लाता है। यहाँ पे टोन तो अपनी मैजिक पावर का यूज करके सभी के सभी मेटल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है, खींचने लग जाता है। साथ ही यहाँ पे टोंगी तो अपने डैगर्स को निकालता है। उसके बाद तो यहाँ पे टोंगी ने अपने चारों के चारों डैगर्स को सभी के सभी मंकीज मैन के पीछे भेज दिया होता है। एक डैगर तो भाई मंकी मैन के किंग के पास चला जाता है और वो मंकी किंग तो भाई अपनी पावर का यूज करके उस डैगर को रोक देता है। अभी यहाँ पे टोंगी को पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर हुई है। टोंगी तो भाई वहीं पे पहुंच जाता है। वो देखता है वहाँ पे मंकी मैन के बॉस को। भाई वो तो इतने ज्यादा गुस्से में होता है ना भाई, बहुत ज्यादा। यहाँ पे टोंगी जैसे मंकी मैन के बॉस से लड़ने के लिए जाने ही लगता है, लेकिन तभी टोंगी को तो भाई एक नोटिफिकेशन आ जाती है कि यहाँ पे सामने वाला पर्सन तो काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि उसके डैगर्स को कंट्रोल कर पा रहा है, क्योंकि वो तो टोंगी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। भाई ये देखकर तो टोंगी के तो भाई होश ही उड़ जाते हैं। वो तो काफी ज्यादा घबराने लग जाता है कि ये कैसे हो सकता है। यही मौका देखते हुए यहाँ पे मंकी मैन तो सभी के सभी उसके चारों पासे घूमने लग जाते हैं। यहाँ पे तो टोंगी के पास इतना भी समय नहीं होता कि वो अपने आप को कोई पावर का यूज करके बचा सके। यहाँ पे सभी के सभी मंकी मैन उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जैसे ही वो जहरीले कांटे यहाँ पे टोंगी के हाथों में, पैरों में, सारी जगह भाई लग जाते हैं। ये देख के तो मंकी मैन का लीडर भाई वो तो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और कहता है, शुक्र है ये बला टल चुकी, नहीं तो इसे मेरे हाथों से ही मरना पड़ता। लेकिन इन सभी को भाई क्या ही पता कि यहाँ पे टोंगी के पास भी दिमाग है भाई। उसने अपनी स्टील पावर का यूज करके अपने हाथों को और पैरों को भाई स्टील बना लिया था, जिसकी वजह से वो तीर तो उसके लगे ही नहीं। हालांकि वो जहरीले कांटे उसके कपड़ों में तो घुस गए थे, लेकिन उसके हाथ में नहीं घुस पाए भाई। तभी यहाँ पे टोंगी ने अपनी पावर का यूज करके, अपने डैगर्स का यूज करके भाई सभी के सभी मंकी मैन को मार दिया था, और वो भी मंकी मैन के लीडर की आंखों के सामने। वो तो भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसका गुस्सा तो भाई सातवें आसमान में पहुंच जाता है। तभी वो गुस्से में जहरीली पावर का कंटेनर खोल देता है। भाई वो जहरीली पावर तो ऐसे बारिश की तरह बरस रही होती है, लेकिन अपना टोंगी भी कम नहीं है भाई। उसने क्लाउड स्क्वाड को जमीन के अंदर गाड़ दिया, जिससे एक सफेद कलर का धुआं निकलता है, और वो धुआं यहाँ पे जहरीली गैस को रिमूव कर रहा होता है, हटा रहा होता है। तभी यहाँ पे टोंगी मंकी मैन के लीडर को बोलता है कि जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। तभी यहाँ पे तो भाई ये कह के टोंगी तो अपनी आईज क्लोज कर लेता है और मेटल पावर्स को महसूस करने लग जाता है। जहाँ जहाँ मेटल्स होती हैं वो चीज को महसूस करता है। यहाँ पे तो भाई जमीन के अंदर से एकदम से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर आने लग जाते हैं। ये सब कुछ और कोई नहीं भाई, यहाँ पे तो मंकी मैन का लीडर कर रहा होता है, और वो तो यहाँ पे टोंगी के पैरों को जकड़ लेता है भाई। जकड़ के उसे इधर उधर फेंकने लग जाता है, जिससे तो भाई टोंगी की हालत तो काफी खराब हो जाती है। ये देख के मंकी मैन के लीडर को लगता है कि टोंगी तो अब खत्म हो चुका है, लेकिन असल में तो यहाँ पे टोंगी को तो भाई खरोच तकने लगी होती, क्योंकि उसने तो अपनी मेटल पावर का यूज करके अपने हाथों को, पैरों को, पूरी बॉडी को मेटल से कर लिया होता है कवर। उसके बाद तो भाई यहाँ पे तो टोंगी को भी काफी गुस्सा आ जाता है। टोंगी कहता है, बस बहुत हो गया बुड्ढे तेरा, अब तू मुझसे नहीं बचेगा बंदर की औलाद। उसके बाद तो इन दोनों की जो फाइट होती है भाई, बहुत ही मजा आता है फाइट देख के। भाई यहाँ पे टोंगी तो भाई उस लीडर के दांत तोड़ देता है। दांत क्या, बहुत कुछ तोड़ देता है भाई। वो तो जाके जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद यहाँ पे टोंगी फिर से उसको उठाता है और कहता है, फाइनली तू आज मेरे हत्थे चढ़ी गया। मैं इस टाइम का काफी टाइम से वेट कर रहा था, तुझे पता भी है कुछ। ये बोलते ही बोलते यहाँ पे टोंगी ने तो अपनी क्लाउड स्क्वाड उठाई। इतनी गुस्से में भाई उसने मंकी मैन के पूरे फेस को ही बीच से काट दिया। और यहाँ पे तो टोंगी के सिस्टम से उसे एक नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पे क्लाउड स्क्वाड ने एलाइट मॉन्स्टर का खून सोख लिया है।